हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिक्स है उसकी ये लास्ट वीडियो है, ये लास्ट लेक्चर है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग को पढ़ना है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जो एक छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़े रूप में ये दिखाएगा इंस्ट्रूमेंट्स। बी है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आपको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है। टेलीस्कोप, यही आपको तीन चीजें पढ़नी है: कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक टेलीस्कोप पढ़ना है। टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी सिंपल है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो सबसे पहला जो हम हेडिंग दे रहे हैं वो है आपको सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये नाम से ही क्लियर है, काफ़ी सिंपल वे में होता है ना। और इसको बहुत ज़्यादा आप यूज भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी में यूज करते हैं, घड़ी वगैरह जो बनाते हैं लोग, जो सोना का जो काम करते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। सिंपल है। इसमें होता है कि कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ओके, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ओके, दूसरी बात है इमेज जो होती है, इमेज वर्चुअल इरेक्ट अपराइट एंड हाईली मैग्नीफाइड image will be formed. Image will be towards object, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगी इमेज, है कि नहीं। इसमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पर सेटअप करेंगे? फोकस और पोल के बीच में सेटअप करना है। इमेज कहाँ बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, अपराइट एंड हाईली मैग्नीफाइड। इमेज विल बी फॉर्म, इमेज विल बी टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट के ही तरफ होगी। तो वर्चुअल होगी तो सेम वैसा ही बात है, वर्चुअल में लेंस में तो ऐसा ही होता है, जिधर ऑब्जेक्ट होती है उधर इमेज होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा क्या डायग्राम है इसका। किसी ऑब्जेक्ट हम एक ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हम विदाउट लेंस देखते हैं,
है ना भाई। एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं और उसको देखते हैं क्या हम विदाउट लेंस। जैसे एक यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, h है, इसकी हाइट h है, ओके। और इसको हम कैपिटल D डिस्टेंस, मतलब कैपिटल D का मतलब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हम इसको देखते हैं, ओके, ऐसा। और ये एंगल कितना मानते हैं, अल्फा। और यहाँ पर क्या है, I, यहाँ पर I है। और इसको आप देखेंगे तो विदाउट लेंस से अगर आप देखते हैं तो जो एक्चुअल जो है वही दिखेगा आपको, जो इसकी हाइट है वही तो दिखेगी। और ये है आपका D, D, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेट रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर इसको आप एक्चुअली जो देख रहे हैं वही आपको दिखाई देगी। लेकिन अब हम इसका एक इसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। एक लेंस हो गया, ओके, टेढ़ा लेंस बन गया। अब एक लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया। और इसी ऑब्जेक्ट को, जो ये ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे, ठीक। तो आपको पता है कि जब लेंस है तो कैसे पास करेगी, फोकस से पास करती है। किससे पास करती है, ज़्यादा मोड़िएगा तो बहुत दूर इमेज बनेगा, इसलिए बोर्ड छोटा है ना। लाइट को जितने ज़्यादा मोड़ दीजिएगा ना तो इमेज भाग जाएगा बहुत दूर। तो बोर्ड हमारा छोटा है तो इसको हम ज़्यादा ना मोड़कर ऐसे कर देते हैं, सही है, ऐसे करते हैं, गुड आउट, ओके। तो ये हो गया आपको H, ये H था। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन को पास कराते हैं। तो ये देखो, ये जितने ही दूर जाएगी ना ये फैलेगी, और इधर भी जाएगी तो लाइट ये फैल रही है, ये फैल रही है। अब इसी लाइट को हमको क्या करना है, पीछे की तरफ लाना है। कहाँ लाना है भाई, पीछे की तरफ। तो ये जो एंगल हो गया, अब ये एंगल बीटा हो जाएगी। और यहाँ पर आई को यहाँ पर मैंने फिट कर दिया है देखने के लिए, है ना, यहाँ पर आई। अब इसको आप क्या करते हैं, डॉट डॉट लाइन ऐसे ले जाते हैं कि नहीं, इसके इफेक्ट को आप दिखाते हैं, डॉट लाइन ऐसे करते हैं, ओके। और इसको भी क्या करेंगे, इसका भी इफेक्ट आप दिखाइएगा ना, इधर यहाँ पर। तो ये बन गया आपका इमेज, दिस इज द आई। H डैश मान लेते हैं, ये I हो गया, और ये क्या हो गया आपका O हो गया, है ना। तो फाइनल जो तो इमेज बन रहा है, देख रहे हैं ना, बड़ा बन रहा है, तो इसका नाम है U, दिस इज द U ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका नाम क्या हो गया, V हो गया, है ना। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो मैग्नीफिकेशन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें, वो किसके हिसाब से करते हैं, एंगल के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, मैग्नीफिकेशन कैलकुलेशन बाय एंगल, विजुअल एंगल के हिसाब से हम लोग करते हैं, कितना एंगल सबटेंड किया। जैसे ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, तो ये हो गया आपको, ये हो गया ऑब्जेक्ट का कह सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हम लिखेंगे कि एंगल सबटेंड्स विदाउट लेंस, एंगल सबटेंड्स जैसे मैग्नीफिकेशन, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, स्पेस की कमी है, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं।
तो पहला फिगर में मैंने लिखा था, मैग्निफिकेशन में हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन। एंगल कवर्ड with lens, okay, angle covered with lens, visual angle with lens, ये ऐसे लिख सकते हैं, एंगल कवर्ड विदाउट लेंस। तो एंगल कैसे निकालेंगे, मतलब कि एंगल में जब भी बात आएगी ना, वो क्या आएगी, tan के हिसाब से निकाल सकते हैं। यानी जैसे tan अल्फा था, एक tan अल्फा था, तो वही ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अल्फा लिए थे, और tan बीटा जो हो गया वो किसके लिए हो गया, इमेज के लिए हो गया, मतलब लेंस। यहाँ पर था विदाउट लेंस, पहले वाला डायग्राम में लेंस नहीं था, विथ लेंस, दूसरे वाला में लेंस था, विथ लेंस। इसका जो मैग्निफिकेशन होगा कुछ ऐसे ही होगा, m = tan बीटा डिवाइडेड बाय क्या, tan अल्फा। नाउ फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल के लिए क्या करोगे, बहुत छोटा जब एंगल होगा तो उसके लिए आप करोगे क्या, tan बीटा बटे अल्फा कर दोगे, करेगा ना, बहुत छोटा के लिए। तो यही हो गया इसकी मैग्निफिकेशन। अब इसी डायग्राम से अगर बात करें कि फ्रॉम एबव डायग्राम की अगर आप बात करें तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा बराबर क्या मिलेगा, अल्फा एक ऐसे डिस्टेंस थी d, तो वो निगेटिव हो जाएगी, है ना। एक हाइट थी क्या, h, तो ऊपर की तरफ h था ना, परपेंडिकुलर था ऊपर, है ना भाई, परपेंडिकुलर था कि नहीं। तो अल्फा बराबर क्या लिखिएगा, h परपेंडिकुलर लिखिएगा, और क्या लिखिएगा, और डिवाइडेड बटे d लिखिएगा निगेटिव में। निगेटिव में क्यों डिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या थी, पीछे की तरफ थी, है कि नहीं है। और बीटा में क्या थी, बीटा में थी क्या, बीटा में h थी, और वहाँ पर क्या थी, -u थी। बीटा में क्या थी, h थी, और उसमें u थी, निगेटिव डिस्टेंस u। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो मेरे पास आ रहा है, m = बीटा डिवाइडेड बटे अल्फा = बीटा। बीटा का वैल्यू है h डिवाइडेड बटे -u, और यहाँ पर क्या हो गया, h डिवाइडेड बटे -d, तो ये h कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बटे u। तो m = जो होगा वो क्या होगा, d डिवाइडेड बटे u। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये मैग्निफिकेशन। d जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, जो 25 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे है बच्चों, कंडीशन है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन है पहला कि व्हेन इमेज formed at infinity, तो ये तभी संभव है जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, फोकस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा फोकस पर। तो आप यूज भी कर सकते हैं फार्मूला से। फार्मूला होता है कि 1/v - 1/u
इजिकल टू 1 बटे क्या एफ, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो v को क्या लिखना है 1 बटे इन्फिनिटिव, इमेज बन गया। अब माइनस यहाँ पर क्या लिखना है u, और यहाँ पर फोकस को लिखना है f, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे u इजिकल टू मिला बच्चों 1 बटे एफ। तो u बराबर क्या मिल गया f। तो याद रखेंगे मैग्निफिकेशन जो होता है वो d बटे एफ होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। m इज इक्वल टू डी बटे एफ कब इस्तेमाल करना है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर फॉर्म करेगा इन्फिनिटी पर, सॉरी जब इमेज फॉर्म करेगा इन्फिनिटी पर। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि व्हेन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हेन इमेज इज एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, व्हेन इमेज इज क्लियर विजन ऑफ डी डिस्टेंस। दूसरा कंडीशन है कि व्हेन इमेज at minimum distance of clear vision okay। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो इसमें हो गया कि 1 बटे वी ओके माइनस 1 बटे यू इजिकल टू 1 बटे एफ। तो 1 बटे वी का माइनस डी हो गया ओके, और माइनस 1 बटे माइनस यू हो गया इजिकल टू 1 बटे कितना एफ। तो इसको लिखेंगे 1 बटे डी माइनस प्लस 1 बटे यू इजिकल टू 1 बटे एफ। इसको उधर लेकर चलते हैं, उसको उधर। तो 1 बटे यू इजिकल टू 1 बाई डी प्लस 1 बटे एफ ओके। तो अब इसमें क्या लिखना है कि हमको डी बटे यू के टर्म में लाना है। तो नाउ मल्टीप्लाइड बाई डी बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाई डी बोथ साइड। तो डी डिवाइडेड बटे यू इज इक्वल टू डी बटे डी प्लस डी डिवाइडेड बटे एफ। डी बटे यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी डिवाइडेड बटे एफ। दिस इज द मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी डिवाइडेड बटे एफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ये कब यूज करेंगे, जब इमेज जो होगा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा, तब इस्तेमाल करेंगे इसका ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब बात करते हैं एक क्वेश्चन का, एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर is used as a simple microscope by a person with normal near point 25 centimeter. तो what is the magnifying power of the microscope? आपको पावर निकालना है। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप का। और व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्निफिकेशन। और d इजिकल टू कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो ये 25 सेंटीमीटर कोई बात कर रहा है, तो m इजिकल टू क्या लिखेंगे 1 प्लस डी बटे क्या लिखेंगे f लिखेंगे। तो यहाँ पर m होगा, m इजिकल टू 1 होगा प्लस d का मतलब हो गया यहाँ पर 25 डिवाइडेड बटे 5। इसको सोल्व करेंगे तो m इजिकल टू मिलेगा 1 प्लस 5, ये हो गया 6। ये आंसर होगा, मैग्निफिकेशन का आंसर क्या होगा 6 ओके। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेस होती है, क्लियर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप
दूसरा है कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें दो लेंस होती है, एक तो होती है ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो ऑब्जेक्ट के लिए होती है। ये किसके लिए होती है? फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें होता है रियल ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट, और इसका बनेगा एंड रियल इमेज बनाएगा, रियल इमेज। ओके। एक होगी क्या? आईपीस लेंस होगी, आईपीस लेंस। ये होगी जो फर्स्ट का इमेज होगा, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस behaves as real object for eyepiece lens। ये आई लेंस है ना। जो पहला का जो इमेज होगा वो दूसरा के लिए क्या करेगा? रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एंड फाइनली वर्चुअल इरेक्ट एंड अपराइट इमेज फॉर्म, अपराइट इमेज फॉर्म। फाइनल जो इमेज होगा वो अपराइट और इरेक्ट फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। चूँकि इसका डायग्राम थोड़ा सा है ना कठिन कह सकते हैं। इसमें एक और बात है कि जो मैग्नीफिकेशन होगा वो दो के लिए होगा। इसमें मैग्नीफिकेशन जो इसमें बनेगा, जैसे बात करें क्या मैग्नीफिकेशन, ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें हो गया मेन, एक तो हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए और एक हो गया आई के लिए। ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन, ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन। तो इसमें जो है पहले से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वही होगा VO डिवाइडेड बाय UO ऑब्जेक्टिव के लिए। ME जो है वो है आई लेंस के लिए, आई लेंस। आई लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन जो है वो तो डिपेंड करते रहता था। ये D डिवाइडेड बाय U है ना, या इसी को लिख सकते हैं D बटे F लिख सकते थे, या D 1 प्लस D बटे F। समझ में आ रही बात? ये कब होता था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन D पे, और ये कब होता था? इन्फिनिटी पे। तो दोनों को मिला के मैग्नीफिकेशन लिखना रहता है। M इजिकल टू MO प्लस ME, यानी M इजिकल टू VO डिवाइडेड बटे UO इंटू 1 प्लस D बटे FE अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर FE जो होगा वो I का होगा, ये होगा। ओके, अब इसका हम एक डायग्राम पहले बनाते हैं नीट एंड क्लीन, उसके बाद बात करते हैं। यही डायग्राम है, मैंने रफ एक डायग्राम बनाया। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है,
ये ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं आई लेंस, इसको बोलते हैं आई लेंस। ठीक है, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। क्या हो गया? रियल ऑब्जेक्ट। और इसका एक क्या बन गया? ये रियल इमेज बन गया, रियल इमेज है। और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट काम करेगा। इसका इमेज ये है, इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। इसका फाइनल एक वर्चुअल इसी साइज का एक इसी डायरेक्शन में बहुत बड़ा इमेज बन गया। क्लियर? तो अब इसमें मैग्निफिकेशन जो आप लिखोगे, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन इमेज फॉर्म एट डी डिस्टेंस, है ना, डी डिस्टेंस, तो क्या लिखिएगा मैग्निफिकेशन में? एक तो ऑब्जेक्टिव का लिखोगे VO बटे UO, और भी बहुत सारे फॉर्मेट इसका बना सकते हैं। और इसका लिखिएगा 1 + D डिवाइडेड बटे FE। क्लियर? दूसरा L बराबर क्या है? लेंथ ऑफ पाइप है। L क्या है? लेंथ ऑफ पाइप। याद रखना है कि लेंथ ऑफ जो पाइप होता है, इन दोनों से ज्वाइंट जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ पाइप। तो यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ पाइप वो होगा VO प्लस UE, ये होगा लेंथ ऑफ पाइप। मतलब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पाइप हो गया। अब दूसरा इसमें कंडीशन है कि व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। दूसरा है कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्लियर? जब इंफिनिटी पे होगा बच्चों तो ये होगा ही। ओके, सिर्फ ये नहीं होगा, देखो ये नहीं होगा। ऐसा बनाते थे कि VO डिवाइडेड बटे UO और D बटे FE। इंफिनिटी के लिए हमको तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये खाली चेंज करते रहेगा। तो इंफिनिटी वाला रिजल्ट में तो यही लिखते थे, याद है? और इसका जो होगा, जो लेंथ ऑफ द पाइप होगा, वो होगा VO प्लस FE हो जाएगा, बस। और क्या? VO प्लस FE। ओके, उसके बाद आप साइन कन्वेंशन के अनुसार इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, याद रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको आता है ना, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम। इसमें जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए ये बड़ा लगाते हैं, और आई पीस वाला जो लगाते हैं, आई वाला, वो छोटा वाला लेंस लगाते हैं। इसका जो इमेज है वो H1 है, और इसका इमेज इस लेंस से जो इमेज बन रहा है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका एंगल ये अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, है ना, और ये हो गया किसके लिए? आई पीस के लिए हो गया। तो आई पीस के लिए हम लोग लगाते थे पहले, इमेज वाला ये लगाते थे, ऑब्जेक्ट वाला नहीं लगाते थे। तो H1, इसका भी क्या होगा? H1 परपेंडिकुलर अब बटे UE, है ना, UE ऑब्जेक्ट का ये वाला। अब बीटा में लगाते हैं क्या? H1, बीटा में लगा बीटा, तो H1 इसका हाइट हो गया, और ये हो गया इसका UE डिस्टेंस हो गया। इसमें जो बात करते हैं ऑब्जेक्ट में, ये अल्फा एंगल है, तो ये हाइट कितना हो गया? H1 ही हो गया, और ये FO इसका बेस हो गया। tan थीटा मैंने लगाया है, इसको सोल्व किया तो ये आ गया। अब इसमें हमको करना क्या है कि मैग्निफिकेशन आपका अलग अलग कैलकुलेट कर देना है। तो पहला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट जो हो इन्फिनिटी पे रहेगी तो क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पहला है कि इफ फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, ओके, यानी फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो VE को क्या करेंगे? इन्फिनिटी लिखेंगे, और UE क्या होगा? निगेटिव होगा। तो जब निगेटिव होगा तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा? जो VE होगा वो क्या हो गया? इन्फिनिटी
और जो यू ई हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/ क्या बन जाएगा, एफ ही बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/∞ माइनस यू इज इक्वल टू 1/FE। तो यहाँ पर बन जाएगा 1/UE इज इक्वल टू 1/ क्या बनेगा, FE, यानी UE इज इक्वल टू क्या बनेगा, FE बनेगा। UE बराबर क्या बन गया, FE। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपको मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन जो हो गया आपका M इक्वल टू माइनस लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए, FO डिवाइडेड बटे FE लिख लीजिए। सही है, देख लीजिए माइनस FO बटे FE। याद रखना भाई, ये नहीं कि FE बटे FO कर देना। ओके, दूसरा है कि व्हेन इमेज फॉर्म एट द फाइनल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, जो इमेज है कुछ ऐसा है और इसमें जो लेंथ ऑफ द पाइप जो होगा, पाइप लेंथ, दोनों लेंस को एक पाइप से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इसमें जो होगा वो लेंथ होगा ना FO हो जाएगा और प्लस FE हो जाएगा, याद रखिएगा। व्हेन फाइनल इमेज एट D डिस्टेंस, when final image at D distance, D डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर। D डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों, 25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भी जो E लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -D लिख देंगे, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं -D लिख रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1/ कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। ओके, जब ये D हो जाएगा तो हमको क्या करना है कि दोनों साइड से हमको D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड से D से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। या हम FO से क्या करते हैं, या FE से, FE है ना, तो हम लोग को मैग्नीफिकेशन जो कैलकुलेट किए थे वो क्या किए थे, M बराबर FO बटे UE कैलकुलेट किए थे, यही ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, जो हम मैग्नीफिकेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, -FO डिवाइडेड बटे D लिखते हैं, ये लिखते हैं मैग्नीफिकेशन। अब इसी फॉर्मेट में हमको इसको सजा देना है, यानी FO बटे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, UE लिख देंगे, UE, FO बटे UE। तो इसी फॉर्मेट में हमको सजाना है। तो हम क्या करते हैं कि इसी में हम FO से क्या करते हैं, FO से मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ निगेटिव साइन। तो M इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू है 1/E, तो 1/E, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, वो FO विथ निगेटिव साइन, और यहाँ पर होगा 1/FE प्लस 1/D। सही है, देख लीजिए, क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके, विथ निगेटिव साइन, विथ निगेटिव साइन। ओके, जैसे ये है ना, ये इतना फॉर्मेट बनाना है हमको, तो 1/UE में इसमें FO से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो M इज इक्वल टू आएगा -FO, इसमें FE कॉमन ले लेते हैं, FE, तो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो FE बटे D, ये फॉर्मेट में जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है, फार्मूला को आपको याद रखना होगा, जो भी करेंगे आप तो फार्मूला याद ही करना पड़ेगा आपको। ओके, तो आज हम लोग फिनिश्ड किए हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।